क्या टूट गया है? वो मूड़ी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया। ये क्या हो गया? उतना प्यारा सा भगवान था जिसने इस पूरी दुनिया को बनाया था अपनी खुद की ताकत से, पर उसी की सर को किसी ने उड़ा दिया। वाकई यार बहुत ही दुख की बात है। पूरी वीडियो क्लिप हम आगे दोस्तों देखेंगे कि क्यों, कैसे और किसने काटा था भगवान की सर को। पर उससे पहले आपको बता दूं कि इस वीडियो में आज हम मूसा अलैहिस्सलाम की एक शॉर्ट कहानी को सुनेंगे, जो कहानी तो शायद आपको मालूम होगी, बट उस कहानी से हम आज एक बहुत बड़ी बात को सीखने जा रहे हैं जो यकीनन आप इससे पहले नहीं सीखे होंगे। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, तो चलिए पहले हम इस क्लिप को देख लेते हैं जहां पर एक आंटी जी हिंदू के गुरु अनिरुद्ध आचार्य जी के पास आती है और अपनी बात रखती है, जहां पर वो उनके एक भगवान की सर को काटने की बात कहती है, जो कि यार वाकई बहुत बड़ी दुख की बात है, क्योंकि आमतौर पर तो किसी की सर अगर काट जाती है तो वो जिंदा नहीं बच सकती, पर भगवान की बात कुछ और है, वो जिंदा रह भी सकते हैं। मगर दोस्तों अगर उसके अंदर इतनी ताकत है कि वो बिना सर के जिंदा रह सकते हैं, तब तो यार यहाँ पर और एक बहुत बड़ी सवाल खड़ी हो जाएगी कि उतनी ताकत रहने के बावजूद भी आखिर उसकी सर को काट किसने दिया। मतलब भगवान से वो सर काटने वाला ज्यादा ताकतवर साबित हो जाएगी। इसी बात को दोस्तों दिमाग में रखते हुए चलिए इस क्लिप को देख लेते हैं। गुरुजी राधे राधे। जी जी जी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी। जी। आपसे दीक्षा लेकर के मैं धन हो गई गुरुजी, धन हो गई गुरुजी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहिए। और एक प्रश्न पूछना है गुरुजी। हमारे ससुराल में भोले बाबा के मंदिर है, पर उनका मूड़ी टूट गया है, तो हम सोचे कि क्या टूट गया है? वो मूड़ी कोई काट दिया, अलग कर दिया। मूड़ी मतलब सिर? सिर अलग कर दिया। तो उन पे कोई जल नहीं चढ़ाते हैं, बाबा के पूजा नहीं होता तो है। कितने पुराने हैं वो? बहुत पुराने हैं गुरुजी। हाँ हाँ, मुगलों के टाइम के जब मंदिर तोड़े गए होंगे तभी के होंगे। ठीक है, ये मतलब टूट भले गए हैं, परंतु वो है तो कुछ तो बचा हुआ है जी, हिस्सा। सब कुछ है। हाँ तो ठीक है, उनकी पूजा कर सकते हैं। तो अगल बगल में उनके दर्शन करते रहो, बाकी पूजा के लिए अलग स्थापित कर लो। तो हम सोचे गुरुजी, खंडित मूर्ति की पूजा नहीं करते, बात सत्य है जी, लेकिन जो प्राचीन है जी, वो प्राचीनता को नष्ट भी नहीं की जा सकती। उसको दर्शनार्थ रहे आए कि भैया ये था, स्थान तो रहेगा ना जी, बिल्कुल अवशेष तो है। अब जैसे अपना काशी में उस शिवलिंग को भी तो उन्होंने क्षतिग्रस्त कर ही दिया है जी, तो लेकिन चूंकि फिर भी बिल्कुल है तो छोटा सा बना है तो गुरुजी। मंदिर नहीं बना, इसी पूरा गोल सा बना है। ठीक है, भोले शंकर जी के दर्शनीय है, दर्शन करते रहो, भोलेनाथ जी का दर्शन वहाँ करते रहो। तो हम सोचे कि 1 लाख रुपए जमा किए गुरुजी, कीर्तन भजन करके हम सोचे सारे गांव वाले सहायता हो जाए और शिव गुरु का मंदिर बन अच्छा जाए। है, बनवाओ बढ़िया मंदिर। तो हमारी कोई सहायता नहीं करते गुरुजी। करेंगे आपकी सहायता, पर भगवान आप करेंगे। आशीर्वाद दीजिए कि हमारे जीते जी मंदिर बन जाए। बिल्कुल, अभी तो बहुत जियोगे आप। नहीं गुरुजी, खूब कब बुलावा आ जाएगा कोई पता नहीं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो नफ़ा नुकसान का तने तनहा मालिक है। यस, वो नुकसान पहुंचाने पे आए तो कोई फ़ायदा नहीं पहुंचा सकता, फ़ायदा पहुंचाने पे आए तो कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। नेवर। ये अकीदा इंसान को बहादुर बनाता है। याद रखिए, अल्लाह का खौफ, अल्लाह का डर, ये इंसान को बहादुर बनाता है। इंसान के अंदर बहादुरी पैदा होती है, जुरात पैदा होती है। और मखलूक का डर, मखलूक को नफ़ा नुकसान का मालिक समझना, यह इंसान को बुज़दिल बना देती है। यही वजह है कि आप देखेंगे कि एक आदमी, एक काफिर, जिसका ये अकीदा होता है, जहाँ नफ़ा देखा उसी के सामने झुक गया, उसी को खालिक समझ लिया। सूरज को देखा, सूरज की रोशनी से फ़ायदा हो रहा है, उसी की इबादत में लग गया। चाँद की इबादत में लग गया। तो जिसको देखता है कि नफ़ा, तो नफ़ा उठाने के लिए, नफ़ा के लालच में उसके सामने सर झुकाने लगता है, उसकी इबादत करने लगता है। कभी लकड़ी के सामने झुकता है, कभी कंकर के सामने झुकता है, अपने से मामूली और हकीर चीज़ों के सामने अपने सर को झुका देता है और अपने आप को जलील और रुस्वा कर लेता है। लेकिन एक मोमिन का मामला, जिसका अकीदा यह होता है कि नफ़ा नुकसान का मालिक तो सिर्फ अल्लाह की ज़ात है, लिहाजा झुकना भी उसी के सामने है, सजदा भी उसी के सामने है। औलाद से महरूमी, तो औलाद का मुतालबा भी उसी से है। रिस्क की तंगी, तो रिस्क में कुशादगी के लिए उसी के सामने झुकना है, उसी के सामने हाथ उठाना है। मोमिन अपने वक़ार को, एक जो इंसान का जो वक़ार, जो अल्लाह ने इंसान को यानी एक बेहतरीन मखलूक बनाया है, वो अपने वक़ार को बाकी रखता है इसी अकीदे के बुनियाद पर। वरना आदमी देखिए, जिसका अकीदा ये नहीं होता है, उसकी ज़िंदगी के अंदर बदशगुनी, नहूसत का मतलब अकीदा, और छोटी छोटी चीज़ों से डरना। कभी वो काली बिल्ली से डरता है, जो अल्लाह से नहीं डरेगा वो ऐसे ही लोगों से डरेगा। जिसके दिल से अल्लाह का डर निकला फिर वो ऐसी चीज़ों से डरेगा। फिर वो यहाँ तक कि लोग, मतलब कितने अफसोस की बात है कि लोग सांप
जो मोज़ी जानवर है उसकी इबादत करने लग जाते हैं, उसकी पूजा करने लग जाते हैं। काली बिल्ली को देख कर डर जाता है, अगर दरख्त पर बैठकर उल्लू आवाज दे दे तो उससे डर जाता है। तो जो अल्लाह से नहीं डरेगा, अल्लाह को नफा नुकसान का मालिक नहीं समझेगा, वो ऐसी छोटी छोटी चीजों से डरने लगेगा। तो इस अकीदे से आदमी के अंदर बहादुरी पैदा होती है। अल्लाह का खौफ, नफा नुकसान का मालिक अल्लाह को समझना, ये इंसान को जुरातमंद और बहादुर बनाता है। आप देख लीजिए, बतौर मिसाल एक वाक़या आपके सामने रखता हूँ। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा आप देखें। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को जब फ़िरौन ने चैलेंज किया और आपके मुकाबले में उसने जादूगरों को बुलाया, बड़े बड़े जादूगरों को, उस इलाके के शहर के बड़े बड़े जादूगरों को उसने इकट्ठा कर दिया। और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को रुसवा करने के लिए, आपकी नबूवत को झुटलाने के लिए कि जब मूसा हार जाएंगे तो हम डंके के चोट पे कह देंगे सारे के सारे। और ऐसा नहीं कि जादूगरों को इकट्ठा किया, बल्कि सारे शहर वालों को इकट्ठा किया उसने एलानिया तौर पर मुकाबले के लिए, ताकि सारे लोगों के सामने जब मूसा हारेंगे इनकी तौहीन भी होगी और इनके दीन की भी तौहीन हो जाएगी, लोग इनकी नबूवत को झुटला देंगे। आप देखिए, जादूगर आए, जादूगर आते ही कि भाई हमको फ़िरौन ने बुलाया है, बादशाह ने बुलाया है, अगर हम जीत जाएंगे तो बड़ी नवाजिश होगी, बहुत कुछ मिलेगा। आते ही पूछा कि इनाम क्या होगा? कहा इनाम की बात करते हो, इन्नकुम इज़ल लमीनल मुकर्रबीन, इनाम मत पूछो, तुम हमारे करीबी हो जाओगे, हमारे करीबी हो जाओगे, तुम हमारे दरबारी हो जाओगे, इनाम की फिक्र मत करो। अच्छा देखिए, ये जादूगर हैं, अकीदा कुफ्र का है, नफा नुकसान का मालिक किसी और को समझ रहे हैं। अब देखिए क्या कर रहे हैं, फ़िरौन रस्सी भी डाला तो फ़िरौन का नाम लेकर, मतलब एक जो कहते हैं ना कि कराबत के लिए कि फ़िरौन खुश हो जाएगा और जब जीत जाएंगे तो बड़ी नवाजिश और बहुत कुछ नवाजेगा। तो फ़िरौन के नाम से रस्सी डाला कि जीतने के बाद हम कहेंगे देखो हम तुम्हारा नाम लेकर हमने रस्सी डाला, देखो हम जीत गए, हमने तुम्हारा नाम लेकर जादू का आगाज़ किया था और इसी वजह से हमारी फतह हुई, तो फ़िरौन और खुश हो जाएगा और नवाजेगा। तो देखिए अभी अकीदा और उनकी बुज़दिली देखिए। लेकिन जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम गालिब आए और उन्होंने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का मोजज़ा देखा तो समझ गए कि जादूगर का काम नहीं है, यह कोई जादुई काम नहीं है, यह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक बहुत ही मजबूत ज़ात की तरफ से मिलने वाला एक मोजज़ा है। ये जादू, इसलिए जादूगर थे समझ गए फौरन कि जादू हो ही नहीं सकता है। अब देखिए, ये जादूगर जो फ़िरौन के बड़े करीब आना चाहते थे, जो फ़िरौन से उम्मीद लगाए बैठे थे, लालच में थे, अब देखिए ये कैसे पलट गए। इसलिए कि अब इनका अकीदा बदल गया ना। अभी तक ये कुफ्र में थे और कुफ्र की वजह से इन्होंने क्या है, फ़िरौन से उम्मीद लगा के रखी थी। लेकिन अब देखिए जब इनके अंदर ईमान आया और जब इन्होंने कहा आमन्ना बिरब्बिल आलमीन, हम क्या है सारे जहान के रब पर ईमान लाते हैं और मूसा के रब पर ईमान लाते हैं। अब इनका जब अकीदा बदला, देखिए बहादुरी कैसे पैदा हो गई। यस, इसलिए दोस्तों दूसरी धर्म के लोगों के तुलना में मुसलमान मेंटली ज़्यादा ताकतवर होती हैं, क्योंकि मुसलमानों के ये जो अकीदा है कि हमारे मालिक और इस सारे जहां के मालिक सिर्फ एक हैं और इसे दुनिया में जितनी सारी चीज़ें हैं उन सब को उसी ने पैदा किया है। तो दूसरी धर्म के लोग जिन चीज़ों से डरते हैं वहाँ मुसलमान बहादुर बन जाता है। तो खैर आज की इस वीडियो में इतना ही। अस्सलाम वालेकुम।